तो नमस्कार, मैं विनोद कुमार, KLV फैशन टेक्नोक्राफ्ट जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपका वेलकम। दोस्तों, आज जो वीडियो की जो सीरीज में जो चल रहा है वो सीम का वेरिएशन चल रहा है। सीम का जो वेरिएशन है उसमें बाउंड सीम में बनाना चाह रहा हूँ, उसका डेमो आपको दे रहा हूँ। डेमो के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बाउंड सीम के लिए 2 कंपोनेंट लेना पड़ेगा। दोनों कंपोनेंट क्या है, एक कंपोनेंट बड़ा रहेगा और दूसरा कंपोनेंट छोटा रहेगा। वो छोटा कंपोनेंट पहले कंपोनेंट को कवर करेगा, ठीक है। जब कवर करेगा तो आप इस तरह से आप रख सकते हो और ऐसा करके इसको ऐसा कवर कर दीजिए। और कवर करने के बाद में इसमें 2 सूत पे आपको स्टिच लगाना है, प्लेन सीम बना के। और आप देखिए इस तरह से आपको ऐसा स्टिच करना है और इस पे दोनों कंपोनेंट इसके अंदर इतना जाना है कि फिक्स हो जाए और स्टिच करते रहना। स्टिच करने के बाद में इसको बैक टेक कर देना और बैक टेक करने के बाद में इसमें सिलाई भी इसको ऑटोमेटिक काट देना, ठीक है। ऑटोमेटिक जो सिलाई काटेंगे तो ये इस तरह से आपके पास प्लेन सिम निकल के आएगी। बाउंड सिम का प्लेन सिम ऐसे बनेगा, सिर्फ सिंपल है, ठीक है। इसका जो दूसरा वेरिएशन है वो कैसे बनेगा, दूसरा वेरिएशन के लिए भी वही 2 कंपोनेंट लेना पड़ेगा। दोनों कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, ये भी ऐसा ही कंपोनेंट रहेगा, लेकिन इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको डबल फोल्ड इन साइड भी इसके अंदर फोल्ड जाना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले प्लेन सिम बनाऊँगा ऐसा दोनों कंपोनेंट को, और प्लेन सिम बनाने के बाद में इसको रिटर्न करके फिर आपको ऐसा टॉप पे फिनिश करूँगा। तो आपको पहले इसमें प्लेन सिम बना दीजिए। इस तरह से आप प्लेन सिम ऐसे बनाओ, ऐसा इसको प्लेन सिम बनाओ। और प्लेन सिम बनाएंगे तो आपको 2 सूत पे 1/4 पे आपको स्टिच करना है। ऐसा स्टिच करेंगे तो ऐसा स्टिच करो। आपका जो मार्जिन है वो बराबर होना चाहिए, अनइवन नहीं होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो स्टिच है वो भी आप देखिए कि ऐसा नहीं कि पकरिंग आ रहा है, रोपिंग आ रहा है, गैदर आ रहा है, नंग पड़ रहा है, स्किप स्टिच आ रही है, ये नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसको प्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं क्या करूँगा, ऐसा इसको रिटर्न करूँगा, इस तरह से फोल्ड करना है। ऐसा फोल्ड करने के बाद में आपका 2 सूत ऐसा लेके फिर इसको पक्का करना है इस तरह से। हाँ, ऐसा इसको फिनिश करना है। इस तरह से फिनिश करेंगे तो आप क्या करेंगे, वही टॉप सिलाई इस पर लगाना है। टॉप सिलाई लगाएंगे तो ध्यान रखना है कि नीचे की जो सिलाई है वो ऊपर दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसके लिए ऐसा 1 सूत 1 mm पे सिलाई करना है ऐसा। और मशीन पे आपका इतना कंट्रोल हो जाना चाहिए कि जहाँ पे आपको रोकना है वहाँ पे आपको रोकना चाहिए, और जहाँ पे आपको मशीन बंद जितनी टाँकी लेनी है उतनी टाँकी पे आपको स्टिच करना चाहिए। तो ये काम होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो अब इसमें क्या करेंगे, आपको ऑटोमेटिक इतना ही मार्जिन पे आपको सिलाई लगाना है, उतनी टाँकी पे आपको मशीन पे कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल हो जाएगा तो इतनी फिनिशिंग आएगी कि आप जो आपने सिला गारमेंट उसको आप देखते रह जाएंगे, ठीक है। दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये सीम है, बाउंड सीम, वो कंप्लीट हो गया। ये बाउंड सीम का दूसरा वेरिएशन है, ठीक है, जो इसकी नेक फिनिशिंग में इसका यूज होता है, ठीक है। नेक फिनिशिंग में इसका यूज होगा, जहाँ पे टी-शर्ट का जो नेक फिनिशिंग है उस पर होगा, ऐसा यूज करेंगे। 2 कंपोनेंट से मिलकर ये बनता है, ठीक। और इसको फिनिशिंग के करके आप इसमें यूज करेंगे, ऐसा इस तरह से कंप्लीट बनेगा, ठीक है। दोस्तों, तीसरा इसका जो वेरिएशन है बाउंड सीम का वो भी इस तरह से बनेगा। फ़र्क ये है कि इसमें जो क्या करेंगे, चलो मैं दूसरा ही बनाता हूँ। इसमें क्या करेंगे, वही पहले प्लेन सीम बनाएंगे। ये जो तीसरा वेरिएशन है, जैसे वेस्ट बेल्ट का जो अटैचमेंट होता है, वेस्ट बेल्ट जो अटैच होती है, बेल्ट जो अटैच होती है, उस तरह का ऑपरेशन है, उस तरह की सीम है। तो सबसे पहले प्लेन सीम में बना दूंगा। प्लेन सीम बनाने के लिए आपको दोनों कंपोनेंट को बराबर किया और अटैच किया 1/4 पे अटैच करने के बाद पे इसको आपको ऐसा फिनिश कर अटैच करने के बाद में कंपोनेंट को मैं क्या करूँगा, ऐसा कवर करूँगा। ऐसा कवर किया, कवर करने के बाद में इसको भी वो कवर करेंगे ऊपर से टॉप। और करने के बाद में अब इसका जो अलग से जो मॉडिफिकेशन है उस सीम की बजाय वो क्या है वो मैं बता रहा हूँ। पहले कंप्लीट ऑपरेशन करो। ये कंप्लीट ऑपरेशन आपने किया तो ऐसा आपने को ऑपरेशन कर दिया और स्टिच करके ऐसा हो गया। जब आपने ये सेकंड जैसे नेक फिनिशिंग जैसा ऑपरेशन किया, BS2 जैसा, BSB जैसा किया, तीसरे में क्या करेंगे, ये टॉप में भी आपका एक सिलाई चलेगा। जैसे
वेस्ट बेल्ट होता है उसमें जो टॉप में सिलाई होता है ना, वैसे ही ये जैसे कंपोनेंट को कवर किया तो यहाँ पे भी सिलाई होगा, टॉप पे भी सिलाई होगा, तो वो भी एक सिलाई इसके अंदर होनी है बस, और इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वही एक पैर पे आपका मतलब एक सूत का सिलाई आप इसके अंदर लगाएंगे, और मार्जिन इतना आपको ज़्यादा नहीं करना, आपको देखना चाहिए कि मार्जिन मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको ये सिलाई आपको लगानी है, ठीक है, 2 सिलाई लगाना है। 2 सिलाई जब लगेगा तो ये वेस्ट बेल्ट जो होता है, बेल्ट जो लगती है उसका ऑपरेशन है, और उस ऑपरेशन में ये सीम इसका यूज होती है। BSC इसका वेरिएशन है। दोस्तों बाउंड सीम का जो 3 वेरिएशन मैंने कंप्लीट कर दिया। अगला जो वेरिएशन है वो वेरिएशन नहीं है, लेकिन सीम का जो वेरिएशन है, अगली जो सीम है वो फ्लैट सीम है। फ्लैट सीम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही 2 कंपोनेंट लेना पड़ेगा। दोनों कंपोनेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जैसे लैप सीम है, लैप सीम के भी लिए भी क्या करना होता है कि दोनों कंपोनेंट इसमें क्या है सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। लैप सीम में क्या है अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो मैं वही 15 बाई 15 का आपका फैब्रिक ले लूँगा, स्वाचेस लेना 15 बाई 15 का, और लेने के बाद में फ्लैट सीम में क्या करना है 2 कंपोनेंट लिया, और ये 2 कंपोनेंट को ऐसा करूँगा कि बराबर स्टिच आ जाए सेम लेवल पे, डिफरेंस लेवल पे नहीं आना, मतलब ऊपर नीचे नहीं जाना है, ये मतलब सेम लेवल पे इस पर अटैच करना है। तो ऐसे तो अटैच होगा नहीं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक रिबन में लगा के इसको अटैच करना है मेरे को, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक रिबन में मैं इसका यूज कर रहा हूँ, रिबन यूज करूँगा तो मैं क्या करूँगा इसमें ऐसा ऐसा पहले सिंगल पे यूज करता हूँ। सिंगल पे लगाने के बाद में जैसे सिंगल पीस में आपका रिबन अटैच हुआ, अरे यार बात कर लो, इसमें एक बार बात कर लो फिर खत्म करो। वैसे देखो ये कई लड़के मैं देख रहा हूँ अभी अच्छा फ्लैट सीम का जो मैंने जो ऑपरेशन किया, इसमें क्या किया, एक कंपोनेंट पहला कंपोनेंट पे अटैच किया, कौन से का, रिबन का एक पॉइंट, रिबन का दूसरा जो पॉइंट है वो दूसरी साइड करूँगा, ठीक है, और इसको भी मैं अटैच कर दूँगा। अटैच किया, रिबन मैं अटैच कर रहा हूँ, और ओवरलैप नहीं होना चाहिए, है ना, और बराबर सेम लेवल पे होना चाहिए। इसके लिए मैं ये ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए ऐसा करो, ये हो गया, ठीक है। आप दोस्तों ये देख रहे हो कि जो आपका कंपोनेंट है सेम लेवल है, पीछे को ऐसा लग रहा है कि एक कंपोनेंट है, लेकिन ये 2 कंपोनेंट है, मैंने सिलाई लगाया हुआ है। ये थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा, है ना, बाकी डिस्टेंस भी नहीं रहता, ये बराबर ही रहता है, ठीक है। और क्या किया, सिर्फ रिबन अटैच किया मैंने, रिबन से ये मैंने कंपोनेंट को अटैच किया, ठीक है। बाउंड सीम का दूसरा पोजीशन है वो कैसा है, बाउंड सीम का दूसरा पोजीशन ऐसे ही 2 कंपोनेंट को अटैच करूँगा, और दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, और जिग-जैग की सहायता से ये अटैच करना है मेरे हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, ये कंपोनेंट मैंने काटा, ऐसा किया, और दोनों कंपोनेंट को ऐसा फोल्ड करना है। देखो ये कंपोनेंट को भी ऐसा फोल्ड किया, और इसको मशीन पे ऐसा प्रेस करना, दूसरा कंपोनेंट को भी ऐसा फोल्ड किया, आप फोल्ड कर दो, और इसको भी आपने ऐसा फोल्ड किया। अब दोस्तों ये दोनों को आपको ऐसा अटैच करना है जिग-जैग की सहायता से, ठीक है। अब देखो मैं ये ऑपरेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये दोनों मतलब अपोजिट रख दीजिए कंपोनेंट को। इसमें क्या है, 1-2 टाँकी में मतलब आपको दिक्कत आएगी, है ना, फिर इसमें दिक्कत नहीं आएगी। देखो आपको जिग-जैग भी देख लेना कि कितना जिग-जैग लेना है ना, ये भी देख लेना। 3 जिग-जैग लेना है तो 3 स्टेप का आपका पास ये ऑपरेशन रहेगा, रखेगा।
दोस्तों ये जो सिम है इसमें थोड़ा सा मतलब अटेंशन ज़्यादा मांगता है। इसमें क्या है, मशीन का कंट्रोल पूरा चाहिए इसके अंदर, है ना, जब ये होगा। अब इसके अंदर देखो 3 स्टेप पे मैंने ये क्या स्टिच लगाया है ऐसा। दोनों कंपोनेंट एक दूसरे का अपोजिट है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और मतलब जिग जैग से ये अटैच हुआ है, ठीक है। तो ये है मतलब फ्लैट सिम का दूसरा वेरिएशन, ठीक है। इस प्रकार से ये इनको आपको कंप्लीट करना है। आपके सामने मैंने अभी 2 सिम बनाया, 2 क्लास बताई है, जिसमें बाउंड सिम है। बाउंड सिम के 3 वेरिएशन है। प्लेन सिम, बाउंड सिम जिसमें आपको सिर्फ कंपोनेंट को वैसे अटैच करना है। दूसरा इसके अंदर जो नेक फिनिशिंग है, नेक फिनिशिंग में इसके अंदर क्या है, 2 कंपोनेंट को अटैच करने के बाद है और नीचे से डबल फोल्ड किया है। तीसरे में आपके पास जो वो है वेस्ट बैंड का अटैचमेंट है, उसमें टॉप और बॉटम पे आपको फिनिश किया गया है। बाउंड सिम के 3 वेरिएशन के बाद में मैंने फ्लैट सिम बताया। फ्लैट सिम का मैंने 2 वेरिएशन बताया, जिसमें पहला रिबन अटैचमेंट है, वो दोनों साइड से आपको रिबन लगा के दोनों साइड का आपका स्टिच करना है। और दूसरा इसके अंदर एक जिग जैग की सहायता से आपको मतलब फ्लैट सिम का यूज करके बताया। दोस्तों आप वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और ये सिम का तीसरी जो सीरीज़ है वो आपको जल्दी आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।